तो ये हमारा तीसरा वीडियो है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर में। थ्योरी ऑफ डिमांड लिमिटेशंस के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लिमिटेशंस बेसिकली होते क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में तीन बातें हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है जितना भी लॉ ऑफ डिमांड बनता है उसका एजम्पशंस देखा था कि वो नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर में बनता है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर में बनता है। तो नॉर्मल कंज्यूमर और नॉर्मल गुड्स के ऊपर में बनाया जाता है लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। देयर इज अ इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशनशिप between the price of the commodity and its quantity demanded. This is state in the law of demand. यही इस law of demand में स्टेट किया जाता है, दर्शाया जाता है मार्शल के द्वारा। लेकिन अच्छा, साथ में इनकम के साथ में अगर बोले तो इनकम हैविंग डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब चीजें किसके ऊपर में लगती कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो किस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन दो प्रकार के और भी गुड्स होते हैं और ये दोनों गुड्स के साथ में ऐसा नहीं लगता है। हम बोलते हैं इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की हम लोग क्या कर देते हैं, डिमांड को भी हम बढ़ा देते हैं। लेकिन इनकम के बढ़ने पे गरीब इंसान की इनकम बढ़ गई, मान लो एक झोपड़ी में रहने वाले इंसान की जिसके पहले इनकम थी 500 रुपए महीने की, तो वो एप्पल, क्या वो नॉर्मल गुड्स खरीदेगा? नहीं, वो नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदेगा, वो सड़ा हुआ एप्पल खरीदेगा, इंफीरियर गुड्स खरीदेगा जो सस्ते दाम में मिलता है। अगर नॉर्मल गुड्स वहीं पे उसको मिल रहा होगा 100 रुपए का किलो, अब 500 रुपए तो उसकी तनख्वाह ही है महीने की गरीब आदमी की, तो वो अपनी 500 रुपए की तनख्वाह में नॉर्मल एप्पल तो नहीं खरीदने वाला। वो क्या करेगा, 20 रुपए, 25 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए किलो जो सड़ा हुआ एप्पल मार्केट में मिल रहा होगा, क्योंकि उसकी इनकम कम है ना, तो वो खराब क्वालिटी का एप्पल प्रिफर करेगा खरीदना, रोटन एप्पल्स। अब वो रोटन एप्पल्स उसको मार्केट में जनरली 10 रुपए किलो मिल गए, तो वो उसको कितना खरीद लेता था? 1 किलो खरीद लेता था। अब जब बताओ मुझे, अब जब उसकी इनकम 500 रुपए से 5000 रुपए पर मंथ हो जाती है, इनकम बढ़ गई। अब इनकम के बढ़ने से क्या वो नॉर्मल गुड्स, क्या वो इंफीरियर गुड्स, ये जो मैं आई लिख रहा हूं ये इंफीरियर को डिनोट कर रहा हूं, INFERIOR, इंफीरियर गुड्स। तो क्या वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा या कम कर देगा? कम कर देगा। अब मेरी बात समझना, ऐसा क्यों? तुम मुझे बताओ, अभी भी वो इंफीरियर गुड 10 रुपए किलो मिल रहा है, क्या आपकी इनकम के बढ़ने पे आप सड़ा हुआ एप्पल खरीदोगे? आपकी इनकम कम थी, आपकी मजबूरी थी, इसलिए आप खरीदते थे सड़ा हुआ एप्पल। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तब आपने क्या करा, उस इंफीरियर गुड को खरीदना खत्म कर दिया, बंद कर दिया, और आप किसके ऊपर शिफ्ट कर गए? नॉर्मल गुड्स के ऊपर शिफ्ट कर गए। दैट मीन्स हमको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में क्या, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी एक्स क्या हो जाती है, घट जाती है। तो प्राइस और क्वांटिटी के साथ में रिलेशनशिप कैसा बताता है, इनवर्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। और जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नॉर्मल गुड्स के साथ में। ऐसा हमने देखा था पिछले वीडियोस में। भाई नॉर्मल गुड्स में क्या है, स्वाभाविक बात है, इंसान का इनकम बढ़ रहा है तो वो पहले उसकी इनकम मान लो 5-6 रुपए थी तो वो 100 किलो का 1 किलो एप्पल ले लेता था। अब उसकी इनकम 10,000 रुपए हो गई तो वो 2 किलो एप्पल लेगा नॉर्मल गुड्स का। तो नॉर्मल गुड्स के साथ में प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, ये होता था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इंफीरियर गुड्स में ये लॉ ऑफ डिमांड लगा क्या? नहीं। इंफीरियर गुड्स में तो क्या हो गया, जब इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स में इनकम मतलब अदर फैक्टर, इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, घट गई।
तो इनकम के बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स के साथ में क्या होता है, डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो रिलेशनशिप कैसा लग गया, यहां पे रिलेशनशिप कैसा था, डायरेक्ट और पॉजिटिव, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप था बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में नॉर्मल गुड्स के ऊपर में डायरेक्ट था ना, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो गया, इनवर्स और नेगेटिव, इनवर्स और निगेटिव रिलेशनशिप हो गया, एक बढ़ा तो दूसरा घटा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसीलिए ये बन गया क्या, लॉ ऑफ डिमांड का क्या लिमिटेशंस, कि लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के ऊपर तो अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप उसको इंफीरियर गुड्स के ऊपर में चेक करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है नॉर्मल गुड्स में कि जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर यहां क्या हो गया, इनकम बढ़ी तो क्या डिमांड बढ़ी, नहीं, इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो गई। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इनकम बढ़ी तो डिमांड घट गई। और यही बन गया क्या, लिमिटेशन लॉ ऑफ डिमांड का। इसी लिमिटेशंस को सबसे पहली बार दिया था, इधर देख, इसी को सबसे पहली बार दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने। सर रॉबर्ट गिफन ने सबसे पहली बार इसको दिया था। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने सबसे पहली बार नाम दिया था रॉबर्ट गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स, और बाद में इसका नाम पड़ गया गिफन गुड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर गिफन गुड्स, तो गिफन गुड्स आर द काइंड ऑफ inferior goods, are the kind of inferior goods in which when the income of the consumer increases the quantity demand of such inferior goods decreases, and this is the limitation or exceptions of law of demand given by Sir Robert Giffen। ये आई बात समझ में आपको, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया प्राइस के साथ में, इसको मैं बताता हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा अभी, आपको आने वाले थोड़े से 2 मिनट बाद आपको एक नया एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। आप देखिए दूसरी चीज, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड में बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप है इनवर्स और नेगेटिव। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब क्या कि जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन तुम मेरी बात समझना ध्यान से, ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स के साथ में। अगर इंफीरियर गुड्स है और इंफीरियर गुड की प्राइस बढ़ गई, इंफीरियर गुड मतलब क्या, वो खराब वाला एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल, रोटन एप्पल्स, तो इंफीरियर गुड की प्राइस अगर बढ़ रही है, मेरी बात समझना, पहले 10 रुपए का किलो मिलता था तो मैं 1 किलो खरीदता था इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब वो इंफीरियर गुड की कीमत बढ़ गई तो क्या आप उसकी डिमांड करोगे, बिल्कुल करोगे। क्यों पूछो भाई, इंफीरियर गुड्स की जब प्राइस बढ़ रही है तो क्या वो इंफीरियर रह गया होगा, या वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, नॉर्मल में। इसका मतलब कि जब इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंफीरियर नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब मैं इसको टेक्निकल में लिख दूं, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स दैट इज इंफीरियर गुड्स वो बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट इंफीरियर गुड्स भी क्या हो गई। तो यहां पे कैसा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, डायरेक्ट और पॉजिटिव। तो ना सिर्फ ये इनकम के ऊपर में ये बताता है गिफन पैराडॉक्स, बल्कि ये प्राइस के ऊपर में भी। देखो नॉर्मल केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, इनवर्स और नेगेटिव। लेकिन
लिमिटेशंस में रॉबर्ट गिफन के द्वारा यह बताया गया कि दोनों ही जगह पे ये लगेगा नहीं। इनवर्स तुम बोलते हो इनवर्स होता है, देख लो इंफीरियर गुड्स में डायरेक्ट हो गया, जिसको तुम इनवर्स बोलते हो वो डायरेक्ट और पॉजिटिव हो गया, और जिसको तुम डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हो इनकम के साथ में, वो इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। इसका मतलब ये बन गया लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ कहाँ फॉलो होता है? नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स में वो क्या बन जाता है? गिफन गुड्स बन जाता है, जो कॉन्सेप्ट गिफन पैराडॉक्स से आया। सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दुनिया को। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए आप। दूसरा एग्जाम्पल में इधर आइए, हाँ मान लीजिए ये एक बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इनका नाम है शिवम। अब इनको मान लीजिए किंग कोबरा काट दिया। कहाँ है किंग कोबरा? मान लीजिए किंग कोबरा है, ये आके इसको काट दिया। अब क्या है, किंग कोबरा काट दिया। अब किंग कोबरा के काटने के बाद मैं बोल रहा हूं ये थी हमारी दवाई। कहाँ है दवाई? मान लीजिए ये है हमारी दवाई। ये दवाई इनको इंजेक्शन लगाना है। ये मेडिकल में गए, भाई मुझे एंटीवेनम दे दो, ठीक है। अब इस दवाई की जो कीमत है ना, अब लोगों को पता चल गया, ये था दुकानदार बगल में बैठे हैं, ठीक है, दूर से आपको हाय कर रहे हैं। हाय कर दीजिए कैमरे में जरा, हाँ। तो अभी क्या है, ये जो दुकानदार हैं इनको पता चल गया कि इनको अभी काटा है जहर, तो इनको तो चाहिए ही चाहिए दवा। तो अब ये क्या करें, इसका रेट ऐसे ये बेचते थे 500 रुपये में ये दवाई, अब इसका रेट कर दिए 5000 रुपये, 5000 रुपये कर दिए। अब इनको तो ये ऐसा है कि मरता क्या ना करता, भाई चाहे प्राइस 500 बोल, चाहे 5000 बोल, चाहे 5 लाख बोल, जान तो बचानी, जान से बढ़ के तो कीमत नहीं है। तो चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे घट जाए, इसको तो पूरा चाहिए। या ऐसा बोलेगा ये कि नहीं अभी एक काम करता हूँ, 5000 रुपये इसका रेट हो गया ना, प्राइस बढ़ गया तो अभी थोड़ा एंटीवेनम लगा लेता हूँ, बाद में जब प्राइस थोड़ा कम होगा तो बचा हुआ एंटीवेनम लगा लूंगा। कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसका मतलब बैठ जाइए। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ऐसा है कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब ऐसा कैसे हो सकता है? लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन यहां तो बोल रहे चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, कोई फर्क है ना पड़े, उतना ही डिमांड रहे। वो बन गया क्या? वो बन गया लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये हो गया नेसेसरी गुड्स, या लाइफ सिंबल गुड्स भी बोल सकते हैं इसको। नेसेसरी गुड्स, इंपॉर्टेंट गुड्स। नेसेसरी गुड्स के ऊपर में बेसिकली ये लगता है, जरूरत की चीज़। जैसे नमक, अब नमक का रेट सस्ता हो गया तो तुम क्या घर में बोलोगे मम्मी दाल में 1-1 किलो ज़्यादा नमक डाल के खिलाओ हमको, दाल सस्ता हो गया तो ज़्यादा नमक डाल के खाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? इसीलिए भाई चाहे नमक का रेट बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, नमक तो उतना ही खरीदोगे जितना डिमांड है। तो नेसेसरी गुड्स के केस में आप डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए डिमांड उतना ही होगा। एक आखिरी एग्जाम्पल है, तीसरा लिमिटेशन, वो होता है स्टेटस सिंबल गुड्स गिवन बाय वेबलेन। जैसे ये रॉबर्ट गिफन थे ना, वैसे ही वेबलेन एक हैं साइंटिस्ट, अगला पगला, उन्होंने दे करके गए, वो बोले स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स मतलब होता है कुछ शाही लोग, रॉयल लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं बोलूँ दिखाना ये डंडा 10 रुपये 50 रुपये का है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँ ये शाही डंडा है, ये शाही डंडा है, 1 लाख रुपए का डंडा है, ये राजा महाराजा यूज़ करते थे, अपने बच्चों को सुधारने के लिए लतखोर हो जाते थे, तो है ना, सुबह समय पे नहीं उठते थे तो इसी से देते थे सुल्तान, पड़ा है बहुत उन लोग को, तो बहुत कीमती है। इसका मार्केट में मैं बेचता तो 12 लाख में बेचता, आपको बेच रहा हूँ 1 लाख में। तो अब कुछ खरीदार रेडी हो जाते क्योंकि ये क्या हो गया, प्रीमियम। तो जब उनको अपना स्टेटस दिखाना होता है, जैसे कि एक फोटो लगी है, यही फोटो अगर मेरे को पिकासो बना के देता, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, वो बना के देता तो करीब करीब ये 2, 5, 10 करोड़ की आती, उतनी मेरी अभी औकात नहीं है ना।
तो अगर ये बना के मेरे को फोटो देता तो ये फोटो का आराम से मेरे से 10-20 करोड़ चार्ज करता। अब अगर पिकासो से अच्छी पोर्ट्रेट है कोई मेरे को एक बच्चा बना के दिया, मान लो भाई मेरे लिए तो अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या हो गया, अब ये अगर मैं करोड़पति होता और ये मुझे 100 रुपए में कोई बना के देता तो क्या मैं खरीदना पसंद करता? नहीं। लेकिन अगर मैं करोड़पति होता और ये मेरे को पिकासो बना के देता 400-500 करोड़ में ये फोटो, तो मैं जरूर खरीदता। जबकि हम लोग क्या पढ़े कि जब प्राइस कम होती तो डिमांड ज़्यादा होती, लेकिन अभी क्या हो गया कि जब प्राइस बढ़ी तब डिमांड बढ़ी, तो वो भी क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया ना भाई। आमतौर पर प्राइस के कम होने पे डिमांड ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे मैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल गुड्स को खरीद रहा हूँ रॉयल्टी दिखाने के लिए। ये वेबलाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था। इसी स्टेटस सिंबल गुड्स को बोला जाता है प्रेस्टिजियस गुड्स भी। क्या बोला जाता है? प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोला जाता है। और इसी प्रकार से मैंने आपको ये 3 लिमिटेशंस बता दिए और इन 3 लिमिटेशंस के साथ हम यहाँ अपना वीडियो बंद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और चैनल अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।